समस्त विद्यार्थियों के नए वीडियो में स्वागत है। चलिए अब हम पढ़ेंगे संकर, मतलब विसंकरण क्या होता है ये चीज़ देखिए। ठीक, संकर मोनो और सिंगल और डाई दोनों देखेंगे। विसंकर क्या होता है और एक संकर क्या होता है। तो नॉर्मल चलिए मैं आपको संकर बताता हूँ। जैसे आपको बुक में दिया है टीटी दिया, तो टीटी आपको तो बुक से समझ आएगा। हम दूसरा लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, आर लेता हूँ, एक आर लेता हूँ और एक इधर स्मॉल आर लेता हूँ। ठीक, हमने दो चीज़ें ले ली। चलिए यहाँ पे समान ना लेके मैं समान लूँ, क्या समान लूँ, चलिए बुक के हिसाब से लेता हूँ। वहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे मैं स्मॉल आर एक लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो ये आपके बुक में भी ऐसे ही दिया है। वो लंबे पौधे का लिया है, मैं झुर्रीदार पौधे का ले रहा हूँ, राउंड शेप, समझ रहे आप। छोटा पौधा है लेकिन झुर्रीदार पौधा है। चलिए तो ये क्या है, ये मातृ कोशिका है। ये क्या है, मातृ कोशिका कहते हैं इसे। आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। ये मातृ कोशिका है। इससे क्या आएगा, एक गेमिट्स आएगा। तो गेमिट्स आएगा इसमें से, अगर इसमें से कैपिटल आ रहा है तो इसको कैपिटल आर, इसमें से मान के चलो मैंने क्या ले लिया, स्मॉल आर। ये विषम युग्मजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, देखो युग्म सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक, तो स्मॉल आर लिया, फिर ये दोनों क्या बनेंगे, ये जैगोट बनेंगे। तो इसका जो गेमिट्स है, सॉरी गेमिट जो है, तो गेमिट इसका क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा और एक स्मॉल आर बनेगा। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल आर दोनों के दोनों बन गए। अब इनका देखिए, अगर मैं ये दोनों का संकरण यहाँ से कराता हूँ, बैक क्रॉस में यहाँ से कराता हूँ, तो क्या बनेगा, एक कैपिटल आर बनेगा, एक स्मॉल आर बनेगा, फिर से क्या बनेगा, एक स्मॉल आर बनेगा। इतना बनेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो 50% ये रहेगा और 50% ये। तो अगर मैं इससे कराया बैक क्रॉस में, उसकी मातृ संतति तो 50% गुण उससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखो। और इसका ये 25% गुण और इसका ये 25% गुण, ये भी दोनों का 50% गुण हो गया। तो ये आपका नॉर्मल क्या होता है, ये संकरण होता है। ठीक, ऐसे होता है संकरण, या फिर ऐसे क्या बनता है आपका हाइब्रिड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, ये था आपका नॉर्मल क्या था, संकरण। अगर इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, ये था आपका नॉर्मल संकरण। अब देखेंगे, जैसे हम लोग अब देखेंगे, क्या देखेंगे, समान वाले में देखेंगे। जैसे यहाँ मैंने स्मॉल आर किया था, इसको कैपिटल आर और दोनों को स्मॉल कर दिया। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर ही रहेगा, ये स्मॉल आर ही रहेगा। तो यहाँ पे गेमिट्स में गेमिट्स क्या आएगा, इसका गेमिट्स क्या आएगा जी, आर आएगा, इसका क्या आएगा, स्मॉल आर। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बने, इसको हाँ यहाँ पे गेमिट्स बनेगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे गेमिट्स बनेगा। फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, F1 जनरेशन बोलेंगे, वहाँ पे जो बनेगा। तो ये क्या चलाएगा आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब क्या होता है, प्रथम पीढ़ी। ये प्रथम पीढ़ी तक होगा। फिर देखो इसमें क्या बनेगा, कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। वैसी चाहे सेम टू सेम है, लेकिन समयुग्मजी है। दोनों का युग्म जो है वो कैसा है, आपका समान है। चलिए अब इस बार यहाँ से कराया, तो इस बार इसको सिखा सिखा, तब क्या बनेगा, इसकी गेमिट से दो कैपिटल आर बनेगा, एक स्मॉल आर और कैपिटल आर बनेगा। इतना बनेगा, ये समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे 50% किससे होगा, जिससे हम लोग लेंगे, इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। इसका 25% होगा, इसका 25%, दोनों को मिला के कितना होगा, 50% और संकरण क्या होगा, हम लोग कम्प्लीटली 100% होगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है। नॉर्मल तो मैंने पहले ही बता दिया। समयुग्मजी इसमें युग्मज क्या होगा, समान, जैसे टी आर, ठीक, ओ जो भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा युग्मज। और यहाँ पर टी कैपिटल, टी स्मॉल, ये आर, ये कैपिटल, ये स्मॉल, तो ये क्या होगा, विषमयुग्मजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेंडल ने। अब देखो ये मैंने आपको बताया कि संकरण क्या होता है, जस्ट दो संकरण करके बताया। उसमें मेंडल ने क्या किया था, कुछ नियम बनाया था कि संकरण में कुछ गलतियां होती या कुछ मिस्टेक्स होते हैं उसके लिए, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, ठीक, संपूर्ण पृथक्करण। तीसरा है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। चलिए इससे पहले थोड़ा सा बताया तो फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, मैं आपको शायद तक पिछली वीडियो में बताया था। फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप, PHENOVTYP। फिनोटाइप मतलब होता है जो बाह्य आकार संरचना के बारे में, जिसके बारे में हम लोग दर्शाएंगे, वो फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में दर्शाएंगे, वो क्या होगा, जीनोटाइप। चलिए तो इसमें हम लोग तीनों नियम को ध्यान से देखें। तो यहाँ पे मेंडल के 3 नियम, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण नियम, तीसरा स्वतंत्र अप्यूहन नियम। प्रभाविता का नियम ये बोलता है, जब दो विपर्यायी लक्षण, ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा,
जब दो विपर्यायी लक्षण, मान के चलिए ये टी है, ये भी टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, दो विपर्यायी लक्षण आपस में क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। ठीक, तब हमको क्या प्राप्त होता है, जैसे मान के चलो मैंने किससे करा दिया, ये टी से करा दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये 50% दोनों का 50% बड़ा गेमिट में। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मैंने इसका इससे करा दिया, टी से ही करा दिया। ठीक, तो यहाँ पे जैसे देखो, रुक जाइएगा थोड़ा सा बना ही देते हैं इसको क्या करके। ठीक, जैसे यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे ये टी हो गया कैपिटल टी, दोनों में टी हो गया, दोनों का यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, या फिर इसको हाँ स्मॉल टी ले लो, इसको स्मॉल टी, मैंने यहाँ से एक सूत्र लिया टी, यहाँ से एक सूत्र लिया स्मॉल टी, दोनों का गेमिट बन गया टी कैपिटल स्मॉल टी। अब यहाँ पर ये F1 जनरेशन है, इसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, सॉरी इसको F1 जनरेशन नहीं, ये था इसका गेमिट था। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करूंगा, अगर मैं इससे कराऊंगा ब्रेक क्रॉस, ब्रेक क्या करूंगा, क्रॉस संकरण कराऊंगा, तब देखो क्या बनेगा, एक ऐसा वाला टी बनेगा और एक ऐसा बनेगा, बना। अगर इससे कराए तो, अगर मैं कैपिटल से टी से कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे दो टी बनेंगे और एक क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाएगा, ये बनेगा। मतलब प्रभाविता दिखा रहा है, इसलिए प्रभाविता का नियम यह बोलता है कि मेंडल यह बोले थे, मान के चलो दो विपर्यायी लक्षण, दोनों विपर्यायी लक्षण है, यही से बन रहा है इसका डेफिनेशन। दो विपर्यायी लक्षणों को जब आपस में संकरण करा देता है पैतृक कोशिकाओं को लेकर, तो क्या 50% गुण होता है। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, जिससे आप उसका संकरण कराएंगे, जैसे मैंने इससे कराया तो 50% गुण किसका मिलता है, मातृ कोशिका का गुण मिलता है। किंतु क्या जो 25% का मातृ का और दूसरे का मिलता है, मतलब इसका 3 अनुपात हुआ, 3 अनुपात 1 प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, प्रभाविता के नियम में। इतना समझ में आया, मतलब मदर सेल्स के समान ही काम होगी, मातृ कोशिका के गेमेट्स के समान ही काम होगी, उसके प्रभाव दिखाएगा और बाकी 50% दोनों का गुण रहेगा। तो ये क्या है, आपका प्रभाविता का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक, F1 क्या है, ये F1 जनरेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, F1 जनरेशन बोलते हैं। और सेकंड क्या बोलता है, मेंडल ये बोलता है कि अगर यही कार्य अगर इसमें हो, द्वितीय पीढ़ी में हो, टी स्मॉल टी हो गया। ठीक, टी क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो मान के चलो इसका संकलन मैंने इसके साथ करा दिया, तो पहले क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा पूरा आखिर तक, इसका संकलन इससे और इसका इससे, तो कैपिटल टी दो ठो बन गया। ठीक, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और फिर से क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा कि नहीं बनेगा, आपस में दोनों का संकलन होगा तो बनेगा ना। दोनों का जैसे यहाँ पे मैंने गेमेट्स लिया, तो मान के चलो इसको यहाँ पे कैपिटल टी और इसको यहाँ पे कैपिटल टी कर दो, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो इसका और इसका होगा तो कैपिटल टी बन गया, और इसका और इसका होगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी, और इसका होगा तो कैपिटल टी। तो यहाँ पे मैंने ये बताओ ये कितना परसेंट होगा आपका। ठीक, एक और बनना था, वहां पे नहीं बन पाया 25%, इसका किया तो ये बन गया, और इसका इसके किया तो ठीक, एक बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक, तो ये हो गया 25%, ये फिर 25%, 25%। तो ये दोनों सेम है, इसलिए इसको ऐसा ना लिख के ऐसा 3 लिखा जाता है। तो अब मेरे को बताओ, दोनों का 50% गुण मिला कि नहीं मिला, यही कहलाता है पृथक्करण का नियम। और इस जनरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी या फिर द्वितीय पीढ़ी। तो इसी में बोलता है मेंडल कि पृथक्करण के नियम में जब दो विपर्यायी लक्षणों का क्या करा जाता है, आपस में संकरण या क्रॉस कराया जाता है, तब क्या होता है, F1 गेमिट्स में तो प्रथम वाला प्रभाविता ही क्या करता है, उस पर हावी होता है। प्रथम वाला क्या दिखाता है कि मेरा ही पूरा गुण है करके दिखाता नहीं दिखाता है। यहाँ पे ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, ऐसे बना था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बना था। फिर उसी को अगर द्वितीय पीढ़ी तक संकरण कराया जाता है तो 50% किसका रहता है, पहले वाले गेमेट्स का, और 50% किसका, आप ध्यान से देख सकते हैं, दूसरे वाले गेमेट्स का। मतलब दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और पृथक गुण प्रदर्शित करते हैं। यही नियम आपका क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाए। एक बार और देखो, F1 जनरेशन में मातृ कोशिका से हम लोग गेमिट्स बना, फिर इसका 50% बना और उसका कितना बना 50%। तो ये वाले 50% में ये, और ये यहाँ पे 25 और उसका मतलब 75% है पूरा, मतलब हावी हुआ कि नहीं हुआ उसके ऊपर। तो 3:1 लिखूंगा भाई, इसको 3:1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ,
3:1, क्योंकि यहाँ पे 3 है, देखो कैपिटल टी 3 है, मतलब 75% हो गया कैपिटल टी का, बैक क्रॉस कराया तो, और यहाँ पे स्मॉल टी 1 है, इसलिए 3:1। अगर उसी को हम लोग दूसरे पीढ़ी तक संकलन करा दें तब क्या बनता है, 2 कैपिटल टी आएगा, 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 फिर से क्या आएगा आपका स्मॉल टी आएगा। ठीक, अगर इसी से मैं करा देता हूँ ये संकलन को, ये कैपिटल टी वाले किससे कराता हूँ, इसके साथ कराता हूँ, ये कैपिटल टी है, तो मान के चलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखिएगा ये कैपिटल टी का संकरण मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराऊंगा, लो बनाओ तो क्या बनेगा, ये 2 तो बन गया, बना, और ये बना कि नहीं बना। अब मेरे को बताओ दोनों का 50% गुण मिला कि नहीं मिला, यही क्या है पृथक्करण का नियम। तो उसी को बोलता है मेंडल कि अगर उसको आप दूसरे पीढ़ी तक कराएंगे तो दोनों का 50% ही क्या होगा उसमें आपको लक्षण दिखाई पड़ेगा, 1:1। आया समझ में, ये क्या होता है पृथक्करण का नियम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र अपीहन का नियम। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र अपीहन का नियम, किसने दिया तो मेंडल जी ये बोलते हैं स्वतंत्र अपीहन के नियम के साथ, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों या जीन्स, क्या बोले याद रखना, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों या जीन्स, लिखो ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, समझ रहे स्मॉल है कैपिटल है, ये पहले वाले का 2 या 2 से अधिक लक्षण बोला है, तो जो ये कलर भी ले लो, येलो ले लो इसका, और इसका कैपिटल ले लो, ठीक, थोड़ा डार्क ले लो कम ले लो ऐसा होगा। तो ये हो गया 2 या 2 से अधिक लक्षणों के या जीन्स, ठीक, इतना उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या उसके बाद क्या बोलता है, एक साथ वंशानुगति होती है। चलो अब एक साथ दोनों की वंशानुगति कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी वाई आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, सॉरी ये कैपिटल वाई रहेगा और ये स्मॉल वाई रहेगा, स्मॉल वाई। ठीक, तो यहाँ पे दोनों का लिमिट आया कि नहीं आएगा, यहाँ पर भी कैपिटल नहीं, वाई स्मॉल इतना आ गया। फिर क्या बोलता है, जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है, चलो कराए थे क्रॉस इन दोनों के बीच, तो देखो इनका क्रॉस होगा कैसे होगा, इस आर का इस वाई के साथ, ध्यान से देखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, रट्टा मार जाते हैं, नहीं बनता, इस आर का इस वाई के साथ, फिर इसी आर का इसके साथ होगा, इस स्मॉल आर के साथ, फिर इस वाई का कैपिटल वाई के साथ, सॉरी स्मॉल वाई के साथ, इसी वाई का किसके साथ होगा, स्मॉल आर के साथ होगा। तो अब देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे 4 बार हुआ है, 1 2 3 4, चारों को देखना इधर है, आर और वाई का कराएंगे तब क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आर और आर का कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर क्या होगा उसके बाद देखना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा, फिर क्या होगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर होगा। चार्ट आया, देखो अपने आप आया, कोई कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, तो होगा नियम, उसका नियम देखना ऐसे ही पालन हो रहा है। क्या बोला है, जब 2 या 2 से अधिक दिख असमान लक्षण, देखो समान लक्षण बोले या असमान लक्षण, देख जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक है कि नहीं, 4 है, देखो 2 नहीं है, 2 या 2 से अधिक है, 4 है, देखो लक्षण अलग अलग है, दोनों का लक्षण यहाँ पे रेड कलर का है वो, और सॉरी यहाँ पे रेड क्या है उसका, राउंड है, सॉरी गोल आकार की क्या है उसकी बीज है, और इसमें झुर्रीदार बीज समझ जाओ, तो स्मॉल आर है, और येलो कलर का क्या है उसका फूल है, इसका येलो थोड़ा छोटे वाला फूल है, बड़े पौधे का है, ठीक, तो दोनों का हो गया अलग अलग लक्षण, आपस में क्या कराते हैं बोला है वो संकरण। आराम सुनिएगा, जब 2 या 2 से अधिक जीन समान लक्षण वाले या असमान लक्षण वाले आपस में क्या करते हैं, संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं, तब उनका जो है क्या होता है, संकरण होने के पश्चात F2 पीढ़ी में क्या होता है, उनका F2 पीढ़ी में क्या होता है, लक्षण अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। ध्यान से देखो, ये आर वाई ऐसा कोई है क्या, इसमें नहीं है, ये आर बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मतलब चारों अलग अलग हुए कि नहीं हुए हैं, और इसका अनुपात कितना होता है, 9:3:1। ये रटने की चीज नहीं है, मैं इसको 2 मिनट में ऐसे ही निकाल के दिखाऊंगा, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी इसको 2 मिनट में बताता हूँ। तो ये हो गया इसका स्वतंत्र अपीहन नियम। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम और चार्ट के द्वारा। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो आपका अनुपात आया था 9:3:1, इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे फ्लो बनाऊंगा, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आपको जितना बताऊंगा तीनों नियम उसको समझिए और बुक में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।